हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अविनाश। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शोबस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबस प्रेजेंट एज। शोबस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबस प्रेजेंट एज। अगर शोबस प्रेजेंट एज इज एक्स, अगर शोभो का प्रेजेंट एज हो गया हमारा एक्स, तो उसका मदर का एज कितना होगा 6 टाइम्स ऑफ शोभोस एज। तो मदर एज कितना हुआ 6x हो गया मदर एज। तो अभी क्या दिया गया, शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ शोभोस एज क्या होगा, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 years फ्रॉम नाउ, तो शोभोस एज कितना है एक्स। एक्स में क्या करेंगे हम, एक्स प्लस 5 years कर दिए। तो ये शोभोस का एज 5 साल के बाद क्या होगा, इक्वल्स टू शोभोस 1/3 ऑफ शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स का प्रेजेंट एज कितना है 6x, तो 1/3 ऑफ 6x हो गया। तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी इक्वेशन मिल गया। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये 1/3 था तो ये कट गया, तो कितना हुआ 2x हो गया। दिस इम्प्लाइज ये इंटरचेंज हो गया, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया हमारा। तो शोबोस का एज x कितना आया 5, तो हम क्या लेते हैं, सपोज प्रेजेंट ऑफ शोबो इज x, तो x आ गया 5, तो शोबो का अभी का एज कितना है, प्रेजेंट एज 5 years है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहुली विलेज, वन ऑफ द विलेज, छोड़ दो नाम छोड़ो। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इन द रेशियो 11:4। क्या है, 11:4 रेशियो में उसका लेंथ एंड ब्रेथ है। ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ। तो 11:4 रेशियो में ये दोनों हैं यहाँ पे। अगर 11:4 रेशियो में, ये रेशियो क्या है, तो इसमें कुछ एक तो डिवाइड हुआ है, इसी वजह से ये रेशियो बना है। तो इसको जो डिवाइड हुआ है सेम नंबर, उसे x डाल देते हैं। तो लेंथ हो गया हमारा 11x, ब्रेथ हो गया हमारा 4x। लेट, तो 11x एंड 4x, लेंथ ब्रेथ हमें मिल गया 11x 4x। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो फेंस द प्लॉट मतलब ये चारों तरफ कुछ एक वो बना रहा है, फेंसिंग कर रहा है, तो उसे 75,000 टोटल कॉस्ट मिल गया। तो पर मीटर 100 रुपीज़ था। तो हमें यहाँ पे मिल गया कितना, 4x 11x। तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि फेंसिंग करना है तो पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 होल इंटू 11x प्लस 4x। तो 11x इंटू 4x इक्वल्स टू, दिस इज 15 एंड 30x। हमें क्या मिला, 30x मिल गया। अभी कितना खर्चा आता है वो ना, 100 रुपीज पर मीटर। टोटल मीटर कितना आया हमारा 30x मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आया 30x प्लस 100 इक्वल्स टू 3000x। ओके, तो एक्चुअली में कितना कॉस्ट आया था ना, एक्चुअली में 75,000 कॉस्ट आया था। एक्चुअली में 75,000 कॉस्ट आया था हमारा, ये कॉस्ट टोटल आया था।
तो इक्वेशन हमें मिल गया 3000x इक्वल्स टू 75,000, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, ये सब कैंसिल हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 75/3 इक्वल्स टू कितना होगा 25। तो 25 आ गया हमारा x। तो पूछा क्या, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का डायमेंशन पूछा है। तो प्लॉट का डायमेंशन हम क्या लिए थे, एक था 4x, दूसरा था 11x। तो 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 हमारा आ गया क्या, उसका ब्रेथ। 11 इंटू 25 क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ। अब तुम कर पाओगे इसे, बहुत ईजी था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है चलो। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। तो शर्ट मटेरियल उसे मिला 50 रुपीज़ पर मीटर, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। तो ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपीज। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ व्हाट, ट्राउजर मटेरियल। एवरी 3 मीटर, जैसे ही देखा 3 मीटर का शर्ट मटेरियल हो गया तो 2 मीटर का वो ट्राउजर मटेरियल खरीद लिया। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 12% वो शर्ट मटेरियल में लिया एंड ट्राउजर मटेरियल में 10% प्रॉफिट रखा। हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज। हाउ मच द ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, समझना चाहिए। तो हसन बाइज 2 kind ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल का प्राइस कितना था, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस था 50 रुपीज। सही है, शर्ट प्राइस कितना था 50 रुपीज। तो उसमें प्रॉफिट वो कितना रखा, प्रॉफिट रखा वो 12% प्रॉफिट में। तो शर्ट मटेरियल पर मीटर कितना था 50 रुपीज पर मीटर, वो 12% प्रॉफिट रखा है। तो 50 रुपीज़ का 12% कितना आया, 50 रुपीज़ का 12% कितना आया, 12/100 आता है सबको, कैसे निकालना है। अगर आता नहीं तो बोलना मुझे, मैं दूसरी वीडियो में बना लूँगा। 6, तो 1 मीटर के हिसाब से वो कितना 6 रुपया उसे प्रॉफिट हुआ। तो 1 मीटर वो बेचने के लिए कितना रुपया लिया, कितने रुपये में बेचा, 56 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, 6 रुपीज़ उसका प्रॉफिट आया। तो कितने रुपये में बेचा, 56 रुपीज़ में। क्या है वो, सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर 1 मीटर ऑफ शर्ट। शर्ट का 1 मीटर का सेलिंग प्राइस है 56 रुपीज़। चलिए निकालते हैं हम ट्राउजर का। ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस था 90 रुपीज। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारा 10%। तो 90 रुपीज का 10% कितना आता है, 90 इंटू 10/100, 9 रुपीज आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस आ गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस था 90 प्लस प्रॉफिट आया 9 इक्वल्स टू 99 रुपीज़ में वो बेचा। 1 मीटर ट्राउजर को 99 रुपीज़ में बेचा। तो अभी हम देखते हैं
कि 3 मीटर जब भी वो खरीदता है तो 2 मीटर वो ट्राउजर खरीदता है। अगर लेट ही बाइज 3x मीटर ऑफ शर्ट, तो वो कितना मीटर ट्राउजर खरीदेगा? 2x मीटर ऑफ ट्राउजर। तो वो टोटल कितना खरीदा? 3x मीटर ऑफ शर्ट एंड 2x मीटर ऑफ ट्राउजर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 3x मीटर ऑफ शर्ट खरीदा। 1 मीटर को कितना रुपया लगता है? 1 मीटर को लगता है 56 रुपीज। तो 3x मीटर को टोटल कॉस्ट कितना आया? 3x × 56। यह आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ट्राउजर का, शर्ट का। अभी 2x मीटर का ट्राउजर खरीदा। 1 मीटर को कितना रुपया लगता है? 99 रुपीज में बेचा वो। तो टोटल कितना आया? 2x × 99। इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? हमारा सेलिंग के प्राइस कितना आया? टोटल कितना आया है? 36,600 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करो, तो इससे इक्वेशन सॉल्व कर दो तो आ जाएगा हमारा। सही है? तो चलो, तो इन दोनों को ऐड करने से हमें टोटल आ जाएगा 36 x 366 x इक्वल टू 36600 x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। अगर x इक्वल टू 100 आ गया तो वो पूछा क्या है? हाउ मच ट्राउजर मेटल ही बाय। तो ट्राउजर मेटल कितना खरीदा था? ट्राउजर मेटल 2x खरीदा था। तो ट्राउजर मटेरियल ही बाइज इक्वल्स टू 2 × 100 इक्वल्स टू 200 मीटर का। वो 200 मीटर का ट्राउजर मटेरियल खरीदा था। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर का झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड। इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो टोटल हर्ड लेट, सारे को एक्स पकड़ लो पहले, समझ में आ जाएगा। लेट टोटल हर्ड, टोटल डियर इक्वल्स टू एक्स। पहले क्या बोला है? हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग हाफ, x/2 कर लो। और क्या बोला है? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब हाफ चला गया ग्रेजिंग में, तो बाकी रिमेनिंग कितना है? और बाकी x/2 था। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाई। तो प्लेइंग कितना प्लेइंग कर रहे हैं? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 × x/2 रिमेनिंग। ये क्या इतना क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और कितना पानी पी रहे हैं? बाकी जो इसमें से बच गया, इन दोनों में से जो बच गए रिमेनिंग 9 क्या कर रहे हैं? वो रिमेनिंग कितने हैं? 9 क्या कर रहे हैं? वो ड्रिंकिंग वाटर, छोड़ो ड्रिंकिंग। टोटल था कितना? x, उसमें से x/2 क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं। 3/4 x/2 जो बच गया था उसमें वो क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। रिमेनिंग 9 ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारा टोटल x आ जाएगा। मिल गया हमें, ये इतना ये इतना ये इतना, तीनों को मिला दो तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आया? x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। इसे सॉल्व कर दो
मिल जाएगा हमारा x, जो टोटल नंबर ऑफ डियर है। तो कितना आएगा ये 8 4x प्लस 3x प्लस 72 आ गया। दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू 4x प्लस 3x कितना आया 7x प्लस 72 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे कितना आया, दिस इम्प्लाइज 8x इक्वल्स टू 7x प्लस 72 आ गया। दिस इम्प्लाइज 8x माइनस 7x इक्वल्स टू 72, x इक्वल्स टू 72। तो 72 नंबर ऑफ डियर्स उस हर्ड में थे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर्स एज, क्या बोला, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो ग्रैंडडॉटर के एज को पकड़ लेते हैं x, ग्रैंडडॉटर एज इक्वल्स टू x पकड़ लो, ग्रैंडडॉटर का एज। तो ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, क्योंकि वो बोला है कि 10 टाइम्स ओल्डर है तो 10x। अभी क्या बोला है, उन दोनों का बीच में एज का गैप कितना है 54। इन दोनों का एज का बीच में गैप कितना है 54 साल उससे बड़ा है। तो अगर हम 10x माइनस x कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54, क्योंकि ये है ग्रैंडडॉटर का एज, ये है ग्रैंडफादर का एज, उन दोनों के एज का गैप कितना है 54। तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 54 आ गया, 9x इक्वल्स टू 54 आ गया, x इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। अगर x 6 से आ गया तो x क्या है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना आ गया ग्रैंडडॉटर का 6 आ गया। ग्रैंडफादर का कितना आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 60 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। A man's age is 3 times his son's age. A man's age is 3 times his son's age. देखते हैं, राइट। A man's age is 3 times his son's age. अगर सॉन्स का एज, सॉन एज x कर लें तो अमन का एज कितना होगा, अमन एज कितना हो गया 3 टाइम्स 3x, सही है। 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 years ago 10 साल बाद, तो 10 साल बाद सॉन का एज कितना होगा x प्लस 10। 10 साल बाद उसका एज कितना होगा, क्या बोला, 10 years ago he was 5 times his son's age. Find the present age. 10 साल बाद ही वॉज 5 टाइम्स हिज, ये हो गया 10 साल बाद सॉन का एज, ये हो गया 10 साल बाद अमन का एज। तो 10 साल बाद क्या होगा वो बोला इक्वेशन में कि 5 टाइम्स ऑफ हिज सॉन्स एज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 3x प्लस 10। तो 5x लेफ्ट हैंड साइड में आया, माइनस हो गया, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 10 years एगो दिया था, तो 10 years एगो मतलब 10x माइनस 10 एंड 3x माइनस 10, ये माइनस होगा, ये एगो दिया था, मैं लेटर बोल दिया। तो 5x माइनस 50 एंड 3x माइनस 10। तो 5x माइनस 3x equals to minus 10 plus 50. This implies 2x equals to 40 and x here equals to 20. x आ गया 20। तो x क्या है, x है सन का एज। तो पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अगर सन का एज x हो गया तो अमन का एज कितना होगा 3x equals to
60. Very easy. Thank you.